नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह आज फिर आ गया हूँ आपके बीच में और फिर एक नई लाइन नए प्रसंग के साथ। कबीरदास जी का एक बहुत ही पुराना दोहा है और जो बहुत ही प्रचलित है, काल करे सो आज करे सो अब। कबीरदास जी ने इस लाइन को इस तरीके से लिखा था, यूँ लिखा था, या इसका जो मतलब है वो ये है कि हमें आज के कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। और दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि क्या ट्रेन छूट रही है क्या। अगर जैसे ही कोई आदमी कहता मुझे जल्दी है, जल्दी जाना है, कोई भी बात हम कहते हैं कि जल्दी है, तो आदमी सीधे ये कहता है क्या ट्रेन छूट रही है क्या। अरे भाई, निश्चित रूप से छूट रही है, ट्रेन भी छूट रही है, फ्लाइट भी छूट रही है, बस भी छूट रही है। और क्यों छूट रही है? क्योंकि सबका एक फिक्स टाइम है। और इसी तरीके से जब हमारी ज़िंदगी का भी एक निश्चित टाइम पीरियड है, हमें उसी टाइम पीरियड में अपनी सभी उपलब्धियों को हासिल करना है। उसी टाइम पीरियड में हमें अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना है। उसी टाइम पीरियड में हमें अपने आप को एक व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाना है। तो इसलिए हाँ, जल्दी तो है। तो दोस्तों, इन सब बातों के साथ मैं आपको पंक्चुअलिटी से संबंधित एक कहानी भी शेयर करना चाहता हूँ। उस कहानी के माध्यम से हम इस बात को और प्रूव कर पाएंगे कि हाँ, जल्दी तो है। तो दोस्तों, एक बात की बात है, और एक छात्र था जो गुरुकुल में पढ़ा करता था, उसका नाम था मतीराम। और मतीराम भाई साहब पढ़ाई लिखाई में सुस्त, सोने में मस्त और एकदम आलस्य की जीती जागती प्रतिमूर्ति थे। जल्दी तो वो जानते ही नहीं थे कि जल्दी भी कुछ होता है। खैर, पढ़ते रहे, किसी तरह पास होते रहे। और जिन गुरुजी के पास वो पढ़ते थे, गुरुजी के लिए तो सब बच्चे बड़े प्रिय होते हैं। वो बड़ा निराश थे उसको लेके, मतीराम जी को, कि मतीराम जी कैसे पास करेंगे, कैसे ज़िंदगी की लड़ाई पास करेंगे। तो गुरुजी ने सोचा कि इनको कुछ मोटिवेट किया जाए, कुछ आगे ले जाया जाए, इनको ज़िंदगी जीने की एक कला सिखाई जाए। तो गुरुजी कहीं बाहर जा रहे थे। उन्होंने मतीराम को बुलाया कि मतीराम बेटा, ये पारस पत्थर है, ये तुम ले लो और ये 2 दिन के लिए तुम्हारे पास रहेगा। इस पारस पत्थर, आप सब जानते हैं पारस पत्थर क्या होता है। पारस पत्थर वो पत्थर होता है जिससे किसी भी लोहे की वस्तु को अगर आप टच करा दीजिए तो वो सोने की बन जाती है। तो गुरुजी ने मतीराम को वो पत्थर दिया और कहा, बेटा 2 दिन के लिए तुम्हें पत्थर दे रहा हूँ, ले जाओ, इससे अपना जीवन सुखमय बना लो, बड़ा बना लो, अमीर बन जाओ। मतीराम बड़े खुश हुए कि चलो, गुरुजी ने आज मुझे पारस पत्थर दिया है और अब तो मैं 2 दिन में अमीर बन जाऊंगा। खैर, जैसे कि आप जानते हैं कि मतीराम जी हाई क्वालिटी के आलसी और सोने में माहिर व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा, कल गुरुजी कल लौटेंगे, कल पत्थर लौटाना है, ठीक है। लेकिन इस दौरान वो आज पूरे दिन सोचते रहे कि मैं कितना अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास कितनी गाड़ियां हो जाएंगी और मैं महल बनवा लूँगा और मैं कल ढेर सारा लोहा लेके आऊँगा, लोहे के खंभे ले आऊँगा, ढेर सारा लोहे की खदान ही ले आऊँगा। पूरे दिन वो दिवा सपने में खोए रहे, सोते रहे और मस्त रहे। खैर, एक दिन गंवा दिया और अगले दिन की बारी आई। ठीक है, मैं अभी दोपहर में बाजार जाता हूँ और बैलगाड़ियों पे लदवा के जितना भी लोहा संभव हो ले आता हूँ, जिससे कि मैं अधिक से अधिक सोना बना सकूँ और मैं अपने आप को एक अमीर व्यक्ति बना सकूँ। गुरुजी ने मुझे ये पारस पत्थर दिया है। खैर, वो मतीराम थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ और उसके बाद अभी तो पूरा दिन है और जाके मैं बाजार से लोहा ले आता हूँ। दोपहर हो गई, मतीराम भाई साहब ने खाना खा लिया। जब खाना खा लिया तो ऑब्वियसली आलस्य के देवता थे वो, तो कहा सो भी लेता हूँ। सो गए भाई साहब। जब सो के उठे तो शाम हो चुकी थी और उन दिनों में शाम को 5-6 बजे तक अंधेरा हो जाता था और बाजार बंद हो जाते थे। अब मतीराम जी बड़ा दुखी हुए कि यार, गुरुजी ने मुझे पारस पत्थर दे दिया और गुरुजी अब सामने से आ भी रहे हैं, अब वो पत्थर अपना वापस ले लेंगे, मैं कैसे अमीर बनूंगा। अब उन्होंने कहा क्या का रास्ता है। गए गुरुजी के पैरों पे लेट गए कि प्रभु, मैं तो आजकल बस सोचता ही रह गया और इस पारस पत्थर से लोहे को सोना नहीं बना पाया। तो गुरुजी, आपसे निवेदन है कि मुझे 1 दिन के लिए और ये पारस पत्थर दे दीजिए, जिससे मैं अपना जीवन समृद्ध बना सकूं। पर गुरुजी ने कहा कि यह संभव नहीं है और अपना पारस पत्थर उन्होंने वापस ले लिया। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो मतीराम जिसने आज के काम को कल नहीं किया, वो पारस पत्थर से सोना बना से चूक गया और पारस पत्थर से मिलने वाले लाभ को नहीं ले पाया। ऐसा ही हम अपने जीवन में
अक्सर करते हैं। और जो हमारा ये शरीर रूपी पारस पत्थर है, इससे हम तमाम सारे अवसरों को मिलकर उन अवसरों को ना भुनाकर सोना पाने से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक प्रसंग और जोड़ता हूँ कि हमारे देश के वो महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम, जो अखबार बेचते बेचते अखबार की सुर्खियाँ बने और हमारे देश के राष्ट्रपति बने, उनका ये बहुत ही बेहतरीन कोट है इस बात पर कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज के काम को कभी भी कल पर मत टालिए। आज और अभी ही सबसे महत्वपूर्ण है। और एक मेरा खुद का कोट है कि जिनकी ज़िंदगी में आज और अभी नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में कल कभी नहीं होता। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जीवन में हमारा शरीर, हमें मिलने वाला अवसर, वही सबसे बड़ा पारस पत्थर है। और उस पारस पत्थर को हम जितना ज़्यादा अवसर के साथ घिसेंगे, लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, उतना सोना, उतनी बड़े अवसर, उतनी ज़िंदगी को आगे ले जाने की चीज़ें हम डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट, जो इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है, फाइनेंशियल दुनिया में उनका कोई कंपटीशन नहीं है, वो ये बात हमेशा रिग्रेट के साथ कहते हैं। जबकि उन्होंने 10 वर्ष की आयु में अपना पहला निवेश किया था, वो कहते थे मैं लेट हो गया। तो वॉरेन बफेट की बातों को मैं इस तरह से कहता हूँ, स्टार्ट अर्ली एंड बी द अर्ली अचीवर। तो मेरे दोस्तों, बस आज की इस बात में इतना ही कहना है कि हाँ, जल्दी तो है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ एक निश्चित समय सीमा में घटित हो रहा है। हर चीज़, चाहे वो धरती सूर्य का चक्कर लगाना हो, चाहे चंद्रमा का धरती का चक्कर लगाना हो, चाहे पेड़ों पे फलों का निकलना हो, चाहे धरती से अनाज का उपजना हो, हर चीज़ एक निश्चित समय सीमा में हो रही है। तो दोस्तों, हमारी एक औसत आयु जो कि 75 साल की है, उस समय सीमा को हमें ध्यान में रखना है और हमें मिलने वाले हर कार्य को अपनी समय सीमा में पूरा करना है। समय सीमा को पकड़ना है, पंक्चुअलिटी बना के रखना है और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, ट्रेन भी छूट रही है, फ्लाइट भी छूट रही है, बस भी छूट सकती है, लेकिन ये ज़िंदगी की गाड़ी में कुछ छूटना नहीं चाहिए। हर चीज़ को हमें समय के साथ पूरा करना है। बस आज का मेरा यही कहना है आप सभी से। खुश रहिए, मस्त रहिए और ध्यान रखिए कि हाँ, जल्दी तो है। इन अ वेरी पॉजिटिव नोट, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।